यह हत्यारा बेटियों को कोख में ही मार देता था और यह कहानी बड़ी दर्दनाक है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में बेटियों को पैदा होने से पहले ही मारा जा रहा है। कहा जाता है बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, लेकिन कुछ लोग इन बेटियों को जन्म ही नहीं लेने दे रहे हैं और कुछ लोग चंद पैसों के लिए भ्रूण परीक्षण का गिरोह चला रहे हैं। ऐसे ही एक गिरोह के मास्टरमाइंड को ग्वालियर की स्वास्थ्य विभाग टीम ने पकड़ा। पूरी खबर आपको विस्तार से बता देता हूं। चंबल में इस समय भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाली बड़ी गैंग सक्रिय है। ये गैंग 5-10 हजार रुपए लेकर भ्रूण परीक्षण करती है और बताती है कि कोख में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। अगर लड़की होती है तो उसे ये लोग कोख में ही मार देते हैं और भ्रूण हत्या करते हैं। ग्वालियर स्वास्थ्य विभाग की टीम को लंबे समय से इस गैंग की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद टीम ने किसी फिल्मी कहानी की तरह इस गैंग के मास्टरमाइंड को मुरैना से पकड़ा। सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला बाल विकास से एक गर्भवती महिला को तैयार किया। इसके बाद भ्रूण परीक्षण कराने के लिए महिला को इस गैंग के सदस्यों के पास भेजा गया। महिला और गिरोह के सदस्यों के बीच 7,000 रुपए में डील फाइनल भी हुई और एक निजी क्लिनिक में महिला का भ्रूण परीक्षण शुरू हुआ। जब महिला का भ्रूण परीक्षण किया जा रहा था, तभी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मार दिया और मास्टरमाइंड संजीव शर्मा को पकड़ लिया। संजीव शर्मा को तो पकड़ लिया गया, लेकिन उसके बाकी दोनों साथी मौके से फरार हो गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम को घटनास्थल से पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन मिली, मतलब जहां जा रहे हैं वहीं मशीन लेके जा रहे हैं। अन्य मेडिकल सामग्री भी मिली, जिसकी मदद से ये आरोपी भ्रूण परीक्षण का ये गैर कानूनी काम कर रहा था। हैरानी की बात क्या जानते हैं? हैरानी की बात यह है कि मास्टरमाइंड संजीव शर्मा पहले बेलगांव सरकारी स्कूल में चपरासी था, जिसे कुछ साल पहले भ्रूण परीक्षण करने की वजह से ही निलंबित किया गया था। मतलब ये पहले से ही कर रहा था ये धंधा। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ना तो इस आरोपी ने कोई ट्रेनिंग की थी, ना इसके पास डॉक्टरी की कोई डिग्री थी, ना इसने कभी किसी अस्पताल में काम किया था और एक निलंबित चपरासी गर्भवती महिलाओं का भ्रूण परीक्षण कर रहा था। सोचिए, इस फर्जी डॉक्टर ने, डॉक्टर तो लिखना ही नहीं चाहिए, इस फर्जी व्यक्ति ने कबूला है कि उसने पश्चिम बंगाल से पोर्टेबल मशीन खरीदी थी और अब तक वो 25 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं की जांच कर चुका है। सुनिए, गिरफ्तार होने के बाद ये आरोपी कैसे अपने गुनाहों पर पर्दा डाल रहा है, सुनिए। मुझे संतोष शर्मा के द्वारा वहाँ बुलाया गया था कि पेट्रोल खत्म हो गई है गाड़ी में। मैं जैसी गाड़ी उसने कही चाय पी लो भैया, ठीक है, प्यास लग रही है, तो चाय पी ली। तो वहाँ तब तक ये लोग आ गए और वहाँ पे जो सामान वहाँ जो पकड़ा गया है वो मकान में पहले से उपलब्ध होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। अब जैसे ये लोग आए, मुझे ले आए और वो लोग वहाँ से इधर उधर कौन जांच में यह भी सामने आया है कि इस गैंग के तार राजस्थान, पश्चिम बंगाल तक फैले हैं। मशीन बेचने वाला व्यक्ति जयपुर में पकड़ा जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कुछ महीनों पहले मुरैना के धौलपुर से पंकज तिवारी और आशा कार्यकर्ता सुनीता जाटव को भी ऐसे ही गिरफ्तार किया था। सीधे मुद्दे की बात, शो में हमने भी आपको यह खबर दिखाई थी। इस मामले को लेकर ग्वालियर स्वास्थ्य विभाग की टीम क्या कह रही है, सुनिए। वो महिला वहाँ पे पहुंची है और उससे उसने पैसे लिए हैं और लेटा के उसकी वो जांच करना शुरू कर रहा था और हमारी टीम बिल्कुल सतर्क थी। तुरंत फिर उसी समय वहाँ पर पहुंच गई और उसको पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, जेल और चार्जर उसका और जो पैसे उसको दिए थे उसके साथ उसको तुरंत वहाँ से पकड़ा और फिर आगे की कार्रवाई के लिए सिविल लाइन पुलिस थाना मुरैना लेके आए। बार बार मुरैना के अलग अलग इलाकों से ही ऐसे गिरोह सामने आ रहे हैं। पिछले 4 साल में मुरैना में 40 भ्रूण हत्या के मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन जब कार्रवाई करने की बात आती है तो मुरैना प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। इतनी शिकायतों के बावजूद भी मुरैना प्रशासन ना कोई FIR करता है, ना कोई कार्रवाई करता है। जब भी कार्रवाई करने की बारी आती है तो ग्वालियर की टीम को ही आना पड़ता है। बेटियों की कोख में हत्या करने वाले इस गिरोह को लेकर ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है। अभी एक गिरफ्तारी हुई है, धीरे धीरे सभी आरोपियों को पकड़ा जाएगा। सुनिए कलेक्टर क्या कह रहे हैं।
जब एक प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करने की स्थिति आई तो इस व्यक्ति को इंटरसेप्ट किया गया। इनके पास में जो एक मशीन मिली है उसको जब्त किया गया और कल सुसंगत धाराओं में इनके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसके साथ में कौन लोग जुड़े हुए हैं, इसके लिंक्स कहाँ तक हैं, ये क्या पूरा नेटवर्क चल रहा है, इसको हम फर्दर अपनी इन्वेस्टिगेशन में भी रखेंगे और निश्चित रूप से आगामी भी कड़ी कार्रवाई इसमें हम जारी रखेंगे। सीधे मुद्दे की बात यही है कि मुरैना में लिंगानुपात बेहद कम है। यहाँ 1000 लड़कों पर 850 से कम लड़कियां हैं और उसकी वजह यही है कि संजीव शर्मा जैसे आरोपी कुछ रुपयों के लिए बेटियों को कोख में ही मार दे रहे हैं और इस हत्या में जिम्मेदार वो परिवार भी हैं जो बेटों की चाहत में बेटियों की भ्रूण हत्या करवा रहे हैं।